प्रदेश में पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि खींचतान मची हुई दिखाई दे रही है। नेताओं का दिल्ली आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और माना जा रहा है कि एक बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का हल आज की इस बैठक में यानी कि दिल्ली दरबार में निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर है। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पर तीखे प्रहार भी एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार मोहरे पर महाभारत की जा रही है और ऐसे में तीखे शब्दों के बाण भी एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मोहरा, डबल इंजन, इंटरसिटी, गुब्बारा, ये वो शब्द हैं जो इन दिनों यूपी की सियासत में जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन किसका मोहरा है, कौन किसका वाईफाई है, कोई नहीं जानता, लेकिन यूपी में सियासत की धुरी इन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। यूपी की राजनीति में एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी लड़ाई है। सियासी सूरमाओं के बीच ये जंग नई है। अक्सर दोनों नेता एक दूसरे पर तश्कर से तीर छोड़ते हैं और सियासी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जिस तरह यूपी बीजेपी में सियासी खटपट की बातें सामने आ रही है, इसे लेकर अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश की हर दूसरी पोस्ट बीजेपी से जुड़ी होती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे, उसे लेकर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। इस चुटकी पर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को उनका इतिहास याद दिलाने लगे। समाजवादी पार्टी की हार पर हार का गणित बता रहे हैं और साल 2027 में बीजेपी की जीत की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 17, 19 और 22 में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में 2017 दोहराएंगे।
अखिलेश यादव को इतिहास दिलाने के पीछे समाजवादी पार्टी का चुनाव दर चुनाव गिरता ग्राफ है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 54, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश के खाते में महज 111 सीटें आई। हालांकि 2024 के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से अखिलेश का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है और वो यूपी से दिल्ली वाली सियासत कर रहे हैं और वो बार बार केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली वालों का मोहरा बता रहे हैं। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। इन नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। अखिलेश के मोहरे का जवाब केपी मौर्य ने उन्हीं के अंदाज में दिया। अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बता दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीढ़ी बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथ खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल यूपी की सियासत में मौर्य वर्सेस अखिलेश की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही। ना तो अखिलेश मान रहे हैं और ना ही केशव प्रसाद मौर्य पीछे हटने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। तो पिछले कुछ दिनों से जैसी हलचल उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, उसके बाद जो जुबानी जंग है वो यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। आपको बता देते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन के बीच में एक और इंजन आ चुका है, तो पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि 2024 की सफलता से गुब्बारे की तरह अखिलेश फूल चुके हैं। ये जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। राजधानियों के बीच में इंटरसिटी आ गई है। अखिलेश तंज कस रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2014 से 2022 तक की हार अखिलेश यादव को याद रखनी चाहिए कि किस तरीके से उन्हें हार का सामना यहां करना पड़ा था। तो ये जो तीखे प्रहार हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। केशव मौर्य दिल्ली के मोहरा बताया है केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने, तो जवाब दिया कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा है और कांग्रेस की बोली बोलते हुए अखिलेश यहां पर दिखाई देते हैं। ये तमाम जो बड़ी बात है, कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर इस समय नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। खास तौर पर अगली खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, देखिए लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हलचल देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर तीखे बाणों के जरिए प्रहार किया जा रहा है। अखिलेश यादव केशव प्रसाद को बता रहे हैं मोहरा, तो वहीं केशव प्रसाद भी पीछे नहीं है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति आप भाप पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके ये शुरुआत इस तरीके से होती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जो नतीजे आते हैं उसके बाद बीजेपी के जो सीटें के अंतर बहुत कम रह जाते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव को यानी यूँ कहीं विपक्ष को मौका मिल जाता है, क्योंकि बीजेपी में अंतरकलह की स्थिति परिणाम के बाद देखने को मिल जाता है। तो उस अंतरकलह को लेकर फायदा मिल जाता है अखिलेश यादव को विपक्ष की ओर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधने को लेकर। अब यहाँ पर देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके से कोई भी बयानबाजी करते हुए साफ तौर से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और बयानबाजी कर रहे हैं किसकी ओर? केशव प्रसाद मौर्य की ओर। तमाम इस तरीके के लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से ऑफर वाली बातें उन्होंने ट्वीट किया और मोहरा तक को भी उन्होंने बताया। तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा। तो यूँ कहें कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह देखने को मिल रही है, उसको लेकर विपक्ष को एक तरीके से फायदा मिल गया और इसको लेकर ही वो फायदा उठाते हुए अब केशव प्रसाद मौर्य पर किस तरीके से टिप्पणी कर रही है। उस टिप्पणी का ये देखिए, आज जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक अब देखने वाली की बात होगी कि जिस तरीके से जो बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में जो अंतरकलह देखने को मिल रही है, तो क्या ये अंतरकलह इस बैठक के बाद कम होगी या यूं ही बरकरार रहेगी? अब देखने वाली बात होगी। अगर ये अंतरकलह खत्म नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी है 10 सीटों को लेकर, तो उसमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगठन मंत्री BL संतोष ने करीबन 1.5 घंटे के लेकर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, लोकसभा चुनाव से लेकर संगठन को लेकर। गणेश, आप लगातार बने रहे, आपसे हम अपडेट इस पूरी खबर को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का।